ईश्वर पे किया गया अटूट विश्वास ही काम आता है। ईश्वर के प्रति हमें सदैव ही विश्वास रखना चाहिए। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आंतरिक प्रेरणा के द्वारा ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें मुसीबतों से बचाता है। कहने का मतलब ये कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही उसकी सहायता करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। अगर देखा जाए तो दुनिया में दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जा सकता है। फिर चाहे वो किसी भी ईश्वर, मजहब या देवी देवता को मानते हों, अगर आपके पास ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की ताकत है, तो आप दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है। उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार एक बूढ़ी माता अपने सिर पर कपड़े और गहनों की गठरी और साथ में एक बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वो कुछ ही दूर पर पहुंची होंगी कि पीछे से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। उस घुड़सवार को अकेला देखकर बूढ़ी माता खुश हुई और बोली, बेटा आज बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत है, यह तुझे कोई आपत्ति न हो तो इस गठरी को और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव तक छोड़ देगा। वह घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर वो घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उस घुड़सवार ने मन में सोचा, उसके मन में कपट आ गया। उसने सोचा कि बूढ़ी माता की बेटी तो बड़ी ही सुंदर है और हो न हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान भी होगा। अगर मैं उस सामान को बेच दूंगा तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वो वहीं पर ठहर गया। उस बुढ़िया का इंतजार करने लगा। इधर बुढ़िया के मन में भी आंतरिक प्रेरणा हुई कि अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो। राम राम राम, ये सोचकर बुढ़िया की रूह तक कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गई जहां वो घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। उस बुढ़िया को देखकर घुड़सवार बोला, माई आज धूप बहुत ज्यादा है, ला अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब तेरा मन कैसे बदल गया। बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। ये सुनकर वो घुड़सवार शर्मिंदा हो गया और वहाँ से चला गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर अपने विश्वास करने वालों को हमेशा ही अच्छी प्रेरणा देता है, हमेशा उन्हें सजग करता है। और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है। आप पूछेंगे कैसे, तो ये समझिए। एक बार की बात है, एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास किया करती थी। वो जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई भी काम धंधा नहीं मिला, खाने तक के लाले पड़ गए।
थक हार कर उसने रेडियो पर ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। ये रेडियो का प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने उस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची कि उसका ईश्वर पर विश्वास डिग जाए। उस सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाया और बहुत सारा राशन और सामान देकर उस गरीब महिला के घर भेज दिया और कहा कि जब वो महिला पूछे कि ये राशन किसने भेजा है तो उससे कहना कि शैतान ने भेजा है। सारा सामान लेकर वो नौकर उस गरीब महिला के घर गया और सारा सामान घर में रखवा दिया। जब उस महिला ने उस नौकर से पूछा कि ये सामान किसने भेजा तो नौकर बोला कि ये सारा सामान शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वो सुनकर उस नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है उस महिला ने क्या कहा? महिला बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, अब बताओ उस महिला का विश्वास डिगा या और दृढ़ हो गया? इसलिए हमें हमेशा ही ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर को हम भले ही न देख पाए, लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा है। उसकी दृष्टि हमेशा ही अपने भक्तों पर रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कभी न कभी कठिन समय में ईश्वर ने स्वयं आकर आपकी सहायता की। उस कठिन समय में आपके अंदर भक्ति की भावना उमड़ रही होगी और आप ईश्वर को याद कर रहे होंगे। संत फरमाते हैं कि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव उसकी संतान के समान है। जो व्यक्ति उसके बनाए नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य ही करते हैं। गजराज की कहानी आप सभी ने जरूर सुनी होगी। नदी में गजराज को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राणों की रक्षा की। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें ईश्वर के अस्तित्व पर और उनकी सहायता का प्रमाण देते हैं। इसलिए कभी भी हमें बेसहारा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर पर आस्था रखने वालों की ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं।